गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर यूपीएलटी ग्रेड कंप्यूटर साइंस का क्लास लेकर हम आ गए हैं। तो आप आज नया सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस प्रीवियस जो सब्जेक्ट था वो डीबीएमएस को हमने कंप्लीट कर रखा है। तो जो भी कैंडिडेट्स अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, डीबीएमएस के सारे क्लास को बात कर लें। 1 से 14 तक लेक्चरर है, 14 क्लास है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एसडीएलसी प्रोसेस में सेवन स्टेजेज होते हैं, 7 स्टेजेज होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है जिसको हम स्टार्टिंग प्लानिंग कैसे करें, एनालिसिस करें, डिजाइन कैसे करें, डेवलपमेंट कौन फेज में होगा, टेस्टिंग कैसे करें, डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं, मेंटेनेंस कैसे होगा। उस सभी को कंबाइंड करेंगे तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होगा। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, जैसे जैसे आपको यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, इसको डेवलप कैसे करना है, इसको टेस्ट कैसे करना है, इसको कोडिंग कैसे करना है, इसको रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसी तरह से रहता है। तो देखिए स्टार्टिंग से इसमें क्या होता है ना, पहले रिक्वायरमेंट क्या होगा, फिर रिक्वायरमेंट होगा तो सिस्टम एनालिसिस करेगा, फिर सिस्टम डिजाइन होगा, फिर सिस्टम मेंटेन होगा, सिस्टम अपडेट होगा, सिस्टम डेवलप होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर कोडिंग डिजाइन होगा। तो इसी तरह से जो सारे को कंबाइन करिएगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आता है कि एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसडीएलसी का क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्कल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ सर्कल। इसमें कितने स्टेजेज होते हैं, 7 स्टेजेज होते हैं, 7 स्टेज होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको प्लानिंग करना होगा, फिर एनालिसिस करना होगा, फिर डिजाइन करना होगा, फिर डेवलपमेंट करना होगा, फिर टेस्टिंग करना होगा, फिर डिप्लोमेंट करना होगा, फिर मेंटेनेंस करना होगा। तो ये 7 स्टेजेस एसडीएलसी में यूज होता है। तो फर्स्ट वन को हम डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले आता है प्लानिंग। कोई हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी हम किसी भी कस्टमर का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसका पहले हम प्लानिंग देखेंगे। तो प्लानिंग में क्या होगा, भाट टू बी बांट। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या। प्लानिंग में क्या होगा, भाट डू यू वांट, भाट डू यू वांट होगा, भाट डू यू वांट। तो हमें चाहिए क्या। अब दूसरा आता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा कि करंट जो भाट आर द करंट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, क्या आ सकती है, उसको हम क्या करेंगे। कोई भी प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। डिजाइन, हाउ विल बी गेट भाट बी बांट, जो हमें चाहिए वह कैसे मिलेगा। हाउ विल बी गेट भाट बी बांट, जो हमें चाहिए वह कैसे मिलेगा, डिजाइन में होगा। अब डेवलपमेंट में होगा, लेट क्रिएट भाट टू यू वांट, हम इसको क्रिएट कैसे करें। फिर टेस्टिंग, डिड वी गेट भाट वी वांट, किस किस तरह टेस्ट करें, हमें टेस्ट कैसे करना चाहिए। डेवलपमेंट, डिप्लोमेंट, डिप्लोमेंट में क्या होगा, लेट्स स्टार्ट यूजिंग व्हाट टू यू गेट गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मेंटेनेंस, देयर आर क्लोजर व्हाट टू योर वांट टू योर अपडेट एंड अपडेशन, मतलब किस तरह हम इसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, हमारा चाहिए क्या, तो उसमें क्या क्या अपडेट होगा, अपडेशन नया कैसे अपडेट होगा, नया चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मेंटेनेंस में आता है। पहले आता है एसडीएलसी के 7 स्टेजेज। पहला प्लानिंग, दूसरा एनालिसिस, तीसरा डिजाइन, चौथा डेवलपमेंट, पांचवा टेस्टिंग, फिर आता डिप्लोमेंट, फिर सातवां क्या होगा, मेंटेनेंस। तो इसी तरह से सारे स्टेजेस 7 स्टेजेज होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा एनालिसिस, तीसरा डिजाइन, चौथा डेवलपमेंट, पांचवा टेस्टिंग, छठा डेवलपमेंट और सातवां मेंटेनेंस। तो पहले हम देखते हैं कि एसडीएलसी है जो इसका, इसमें क्या क्या एसडीएलसी प्रोसेस जो है आपका 7 स्टेजेज होते हैं। तो पहला आता है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में क्या होगा, SWOT काम करेगा। SWOT मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और
थ्रेड्स, मतलब स्ट्रेंथ क्या होगा, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, ये इसका थ्रेड क्या है, रुकावट क्या आ सकता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहते हैं। एस डब्ल्यू ओ टी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेड। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो रिक्वायरमेंट में क्या आएगा, SWOT, स्ट्रेंथ आएगा, W से वीकनेस होगा, O से अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, T से ट्रेड होगा। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने में क्या रुकावट आ सकती है। फिर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग में क्या आएगा, कॉस्ट होना चाहिए, रिसोर्सेस होना चाहिए, फिजिबिलिटी प्लस रिस्क। कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसका कॉस्ट क्या लगेगा, रिसोर्सेस क्या होगा, फिजिबिलिटी क्या होगा, फिजिबिलिटी सामने वाला क्या चाहता है, रिस्क उसमें सामने वाला चाहता है तो उसमें क्या रिस्क होगा, उसे कहते हैं हम प्लानिंग, प्लानिंग कहते हैं। फिर आता है डिजाइनिंग, डिजाइनिंग में क्या होगा, एल्गोरिथम्स, जो हम बना रहे हैं वो कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें क्या क्या स्टेप यूजेज होंगे, स्टेप टू विथ स्टेप, स्टेप विथ स्टेप, स्टेप बाय स्टेप को किस तरह डेवलप करना है, उसका फ्लो चार्ट क्या होगा। डिजाइन में आ जाएगा एल्गोरिथम प्लस फ्लो चार्ट। अब आता है डेवलपमेंट फेज। अब आता है डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज में क्या होगा, कोडिंग प्लस प्रोग्रामिंग। डेवलपमेंट फेज में क्या आ जाएगा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग, कोडिंग और प्रोग्रामिंग होगा, कोडिंग और प्रोग्रामिंग। टेस्टिंग में क्या होगा, बग फ्री होना चाहिए प्लस क्वालिटी एनालिसिस होना चाहिए, कोई कमी नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में। टेस्टिंग के टाइम में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बग फ्री प्लस क्वालिटी एनालिसिस, कोई कमी नहीं होना चाहिए प्रोजेक्ट में, और क्वालिटी एनालिसिस होना चाहिए, क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड होना चाहिए। अब फिर आता है डेवलपमेंट। डिप्लोमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलेशन, कैसे इसको इंस्टॉल करें, जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया तो इंस्टॉल कैसे करें। फिर आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, अपडेट और अपग्रेडिंग, उसको किस तरह अपडेट करें या फिर उस तरह नया अपग्रेडिंग करें, अपडेटिंग करें। अब आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अब हम जानते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। पहला आता है अल्फ़ाबेट टेस्टिंग। अल्फ़ाबेट टेस्टिंग में क्या होता है, आइडेंटिटी ऑल पॉसिबल इशूज और डिफेक्ट बिफोर द रियलाइजिंग इट इनटू द मार्केट और द टू द यूजर। कह रहा है किस तरह हम ऑल पॉसिबल इशूज को क्या करेंगे, डिफेक्ट आने वाली है उसको किस मार्केट में किस तरह यूजर्स को डिफेक्ट मिल सकता है देखने को, उस तरह का टेस्टिंग होगा तो क्या होगा, आपका अल्फ़ाबेट टेस्टिंग होगा। दिस टेस्टिंग इज कंडक्ट बाय डेवलपर साइट। ये टेस्टिंग जो कंडक्ट होता है वो कहाँ होता है, डेवलपर साइट की तरफ से होता है। ये हाउस वर्चुअल यूजर इन्वायरमेंट कैन बी क्रिएट इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, को कंपनी के अंदर ही जो भी प्रॉब्लम होंगे वही क्रिएट हो सकता है। टेस्टिंग के टाइम में जो भी कंपनी होगा, द हाउस वर्चुअल यूजर इन्वायरमेंट, मतलब कंपनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो उसको टेस्ट करना होगा। तो अल्फा टेस्टिंग कैरी आउट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेजेज बट बिफोर द बीटा टेस्टिंग। कह रहा है अल्फा टेस्टिंग कैरी आउट होने के बाद क्या होता है, एंड में हम क्या करते हैं, बीटा टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज में हम बीटा टेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। अब आता है दूसरा बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ कस्टमर। कह रहा है बीटा टेस्टिंग इज कैरी आउट द ग्रुप ऑफ कस्टमर। ग्रुप ऑफ कस्टमर के बीच में होता है, प्रॉब्लम आया तो वो क्या होगा, बीटा टेस्टिंग कैरी आउट करेगा। बीटा टेस्टिंग ग्रुप ऑफ कस्टमर की बात करेगा तो बीटा टेस्टिंग कैरी आउट करेगा प्रॉब्लम्स को। इट परफॉर्म द रियल इन्वायरमेंट बिफोर द रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर द एक्चुअल इंड यूजर। कह रहा है कि जो भी बीटा टेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा वो पहली बात तो ग्रुप ऑफ कस्टमर में आएगा। ये कह रहा है परफॉर्म करता है रियल इन्वायरमेंट बिफोर द रिलीजिंग द प्रोडक्ट। मार्केट में जब प्रोडक्ट को रिलीज करना है उस टाइम जो प्रॉब्लम आएगा यूजर्स को मिलता है उसे हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं। सेटिस्फाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द इंड यूजर पर्सपेक्टिव। इंड यूजर की तरफ से जो भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम कहते हैं बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग इज द
सक्सेसफुली व्हेन द कस्टमर एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर। अगर कर रहा है बीटा टेस्टिंग को सक्सेसफुली कब होगा, जब कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा सॉफ्टवेयर को। जैसे आप सब कस्टमर दिया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्लीट सक्सेसफुली होगा तो कस्टमर क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा सॉफ्टवेयर को। तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, बीटा टेस्टिंग कहते हैं। बीटा टेस्टिंग कहते हैं। अब आता है क्या आपके पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है, एन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म टू द क्लाइंट क्लाइंट एंड वेरीफाई वेयर द इन टू द इंड फ्लो द सिस्टम एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट और नोट। कह रहा अल्फा टेस्टिंग वैसा टेस्टिंग है, परफॉर्मेट है, जो जब क्लाइंट क्या करता है, वेरीफाई करता है कि अपने तरफ से जो भी प्रोडक्ट बनाने दिए थे, प्रोजेक्ट बनाने दिए थे, वो उसका फ्लो सिस्टम के थ्रू क्या करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और नोट, मतलब उसको चेक करना अपने तरफ से, सिस्टम को क्या करा पूरी तरीके से चेक कर लेगा। क्लाइंट एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर व्हेन ओनली व्हेन द ऑल द फीचर्स इन फंक्शनलिटी वर्क इन एक्सेप्टली। कर क्लाइंट जो भी प्रोजेक्ट बनाने दिया उसके थ्रू जो भी सॉफ्टवेयर बना डिजाइन किया गया था उसमें फंक्शन वर्क करना चाहिए, ऑल फ्यूचर वर्क होना चाहिए, और उसको कस्टमर इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो क्या है, क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलते हैं। जो कस्टमर बोला, रिक्वायरमेंट दिया हमको, भाई ये फीचर चाहिए, ये फीचर चाहिए, वो सारे फीचर हम उसको अवेलेबल करा दिए और वो वर्क भी कर रहा है, उस तरह के टेस्टिंग को क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। अब आता है एडीहोक टेस्टिंग। एडीहोक टेस्टिंग क्या होता है, एडीहोक टेस्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्टिंग इज द फाइंड टू द डिफेक्ट। एडीहोक टेस्टिंग में क्या होता है, हम अब उसके ऑब्जेक्टिव से क्या करते हैं, टेस्ट कर सकते हैं उसको, इजीली हम डिफेक्ट को फाइंड कर लें, वो क्या होता है, एडीहोक टेस्टिंग होता है। परफॉर्म वे ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट्स, इनफॉर्मल वे में हम उसको फाइंड कर सकते हैं डिफेक्ट को। परफॉर्म द बाई वन प्रोजेक्ट, बाई वन प्रोजेक्ट को परफॉर्म करना विदाउट एनी प्लान ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन प्लेस ऑफ सच एज डे ऑफ टेस्टिंग। विदाउट एनी प्लान, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हम उस टाइप के टेस्टिंग को प्लेस कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपके एडहॉक टेस्टिंग कहलाता है। अब आता है एक्सेप्टेबल टेस्टिंग। एक्सेप्टेबल टेस्टिंग क्या होता है, दिस द एम ऑफ एक्सेसिबल टेस्टिंग इज द डिटरमाइनिंग वेदर द सॉफ्टवेयर ऑफ द एप्लीकेशंस इज एक्सेसिबल फॉर द डिसेबल पीपुल और नोट। कह रहा है एक्सेप्टेबल टेस्टिंग वैसा टेस्टिंग है जिसको क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेसिबल होता है और डिजरेबल पीपल्स और नोट, कुछ पीपल्स के लिए वो डिजरेबल होता है। वेरियस चेक आर द परफॉर्म सच एज द फ्रंट साइज ऑफ फॉर द विजुअल डिजेबल कलर एंड कॉन्ट्रास्ट एंड कलर ब्लाइंडनेस। कह रहा कलर को डिजेबल कलर दिया जाना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जिससे कलर क्या हो, ब्लाइंडनेस को भी अच्छी तरीके से दिखे, अच्छा लगे। तो उस तरह का टेस्टिंग को क्या कहते हैं, एक्सेसिबल टेस्टिंग बोलते हैं उसको। अब आता है ब्लैक एंडिंग टेस्टिंग। ब्लैक एंडिंग टेस्टिंग क्या होता है, ये डेटाबेस टेस्टिंग होता है। डेटाबेस टेस्ट करने के लिए ब्लैक एंड टेस्टिंग होता है। डेटाबेस टेस्टिंग इन्वॉल्व द टेस्टिंग टेबल्स इन स्ट्रक्चर स्कीमा स्टोर द प्रोसीजर डेटा स्ट्रक्चर सम सो इन। कर रहा है डेटाबेस को टेस्ट करना है, बैक एंड टेस्टिंग यूज करेंगे। डेटाबेस टेस्टिंग इन्वॉल्व करता है टेबल स्ट्रक्चर स्कीमा को स्टोर करता है, प्रोसीजर डेटा स्ट्रक्चर को, इसमें GUI इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, GUI इन्वॉल्व होता है इसमें, GUIL नोट इन्वॉल्व होता है, नोट इन्वॉल्व होता है इसमें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा इसके अंदर। वेरीफाई द डेटा बाई रनिंग ए फ्यू क्वायरी ऑन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी रनिंग फ्यू क्वायरी होंगे उसको वेरीफाई करना बैक इन टेस्टिंग का काम है। अब आता है ब्राउज़र टेस्टिंग। ब्राउज़र कंपेटिबिलिटी टेस्टिंग क्या है, परफॉर्म बाय द टेस्टिंग टीम, परफॉर्म करता है टेस्टिंग टीम। परफॉर्मेड बाय द वेब एप्लीकेशन, ये वेब एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। इंश्योर द सॉफ्टवेयर कैन बी विद द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ब्राउज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो उसके अंदर क्या क्या ब्राउज़र, डिफरेंट ब्राउज़र में हम उसको रन कर रहे हैं, उसके कम्बिनेशन क्या, उसके एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सॉफ्टवेयर
इंश्योर होगा उसे वेरीफाई करना काम है। वैलिडेट वेदर द वेब एप्लीकेशन एंड रन ऑल द वर्जन्स ऑफ द ऑल ब्राउज़र आर नोट। कह रहा है कुछ वैलिडेट वर्जन, कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं, जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं, वो रन करने के टाइम वर्जन्स ब्राउज़र्स में नोट वेरीफाइड होते हैं, वैलिडेट करते हैं। उस तरह के जो भी ब्राउज़र कैपेबिलिटी टेस्टिंग कहा जाता है। अब आता है बैकएंड टेस्टिंग। बैकएंड टेस्टिंग बैक कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग डील्स विद वेदर न्यूली। अब आता है बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग डील्स विद द वेदर न्यूली डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर अपडेट सॉफ्टवेयर वर्क बिल द ऑर्डर वर्जन ऑफ द इन्वायरमेंट और नोट। कह रहा है बैकएंड कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग क्या हो, वैसा दिस टेस्टिंग डील विद द न्यू डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। न्यू डेवलप करना है सॉफ्टवेयर या फिर अपडेट करना है सॉफ्टवेयर, तो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ओल्डर वर्जन को अपग्रेड करना है, तो उस तरह को सॉफ्टवेयर को बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। चेक द न्यू वर्जन इन द सॉफ्टवेयर वर्क प्रॉपरली। चेक करना न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, विद द फॉर्मेट क्रिएटेड बाय ओल्डर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ओल्ड वर्जन सॉफ्टवेयर को किस तरह फॉर्मेट को क्रिएट करना है उसको कहते हैं। इफ़ एनी द सॉफ्टवेयर अपडेट देन द शुड बी वर्क विल टॉप ऑफ द प्रीवियस वर्जन डेट बी सॉफ्टवेयर। कह रहा है सॉफ्टवेयर को किस तरह अपडेट करना है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रीवियस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर को, प्रीवियस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर को किस तरह अपडेट करना है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? इंटरनल सिस्टम डिजाइन इज नॉट कंसाइडर इन दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। कह रहा है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है? इंटरनल सिस्टम डिजाइन इज नॉट कंसाइडर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल सिस्टम डिजाइन नोट कंसाइडर किया जाता है, उस टाइप टेस्टिंग को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। इट इज ऑल्सो बिहेवियर टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को ही बिहेवियर टेस्टिंग कहते हैं। टेस्टिंग आर बेस्ड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनलिटी इनपुट और आउटपुट। टेस्टिंग होता है जो क्या होता है? टेस्टिंग आर बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एंड फंक्शनलिटी इनपुट आउटपुट। क्या इनपुट है कस्टमर का, क्या आउटपुट है उस हम दे रहे हैं नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेस्ट नोट बी इन टेस्टर। करा इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा वो हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होगा। कोड इज नोट हाइड विजुअल टू द टेस्टर। टेस्टर को क्या होता है? कोड विजुअल नहीं होता, वो हाइड होता है। नोट हाइड, हाइड नहीं होता, वो दिखता है। कोड इज नोट हाइड विजुअल इन द टेस्टर, टेस्टर से विजुअल नहीं होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? वैसा टेस्टिंग जो इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन इज टेस्ट इन नोन एज द टेस्टर। टेस्टर क्या करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन को टेस्ट करने का काम करेगा, वो होगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग। कोड विजुअल टू बी द टेस्टर। टेस्टर को क्या होगा? इसमें कोड विजुअल होगा, बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में विजुअल नहीं होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन ओपन बॉक्स टेस्टिंग या फिर ग्लास बॉक्स टेस्टिंग इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग। वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम बोल सकते हैं ओपन बॉक्स टेस्टिंग या फिर ग्लास बॉक्स टेस्टिंग या फिर ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि इसमें कोड जो होता है टेस्टर को विजुअल होता है। कोड विजुअल होगा उसको हम क्या कहेंगे? वाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसको इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिंग बोल सकते हैं, डिजाइन टेस्टिंग बोल सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विंग्स टेस्टिंग इज नॉट ए टेस्टर। टेस्टर जो टेस्ट कर रहा है उसको कोड को विजुअल होगा तभी वो टेस्ट कर पाएगा। ओपन बॉक्स टेस्टिंग उसको बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं, या ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग बोल सकते हैं।
अब आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज द इंडिविजुअल मॉड्यूल, इंडिविजुअल एक मॉड्यूल को टेस्ट करना हो, एक प्रॉपर मॉड्यूल को टेस्ट करना हो तो यूनिट टेस्टिंग का प्रयोग करेंगे। डन बाय द प्रोग्रामेबल ओनली, ओनली प्रोग्रामर क्या करता है वो टेस्ट कर सकता है। रिक्वायर्ड डिटेल नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम एंड डिजाइन एंड कोड, कह रहा है रिक्वायरमेंट इसमें जो भी डिटेल दिया होगा उसको नॉलेज इंटरनल प्रोसेस के बेस पे वो कोड को टेस्ट करेगा। इसमें क्या होगा, segregate such each part of the program and test that the individual parts work in correctly। अगर हमको एक सेपरेटली टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम को, एक मॉड्यूल को देखेंगे, उसके बाद पार्ट बाय पार्ट उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो कैसा सब टेस्टिंग होगा, यूनिट टेस्टिंग, इंडिविजुअल टेस्ट करना होगा। प्रोग्रामर ही डन कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट करना होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अब आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, अब हम देखते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल एंड कंबाइंड टेस्टिंग टू द ग्रुप। कह रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग वैसा टेस्टिंग होता है जिसको हम क्या करते हैं, ये पूरा कंबाइंड मॉड्यूल्स को एक साथ, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को कंबाइंड करके हम उसको टेस्ट करते हैं, ग्रुप में टेस्ट करेंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा। डन बाय टेस्टर, टेस्टर डन कर सकता है टेस्ट करने के लिए, टेस्टर डन बाय टेस्टर, टेस्टर के थ्रू होगा। चेक हाउ द डिफरेंट मॉड्यूल इन बिहेवियर आफ्टर द इंटीग्रेशन। कह रहा है आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद हम पता कर सकते हैं कि डिफरेंट मॉड्यूल हमारा काम कर रहा है या नहीं। यूज चेक द लिंकिंग ड्राइवर के लिंक के बेस पे हम इसको चेक कर सकते हैं। परफॉर्म इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के बेस पे हम चेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब आता है स्मोक टेस्टिंग। स्मोक से क्या, धुआं टेस्टिंग कौन सा है। वेन एवर ए न्यू बिल्ड इन प्रोवाइड बाय द डेवलपमेंट टीम, डेवलपमेंट टीम को अगर टेस्ट करना होगा कि अगर न्यू बिल्ड प्रोवाइड करना है तो कैसा स्मोक टेस्टिंग यूज करेगा। स्मोक टेस्टिंग इज द वैलिडेट फ्रॉम द बिल्डर्स एंड इंश्योर द नो मेजर इशूज एग्जिस्ट। स्मोक टेस्टिंग क्या होता है, कैरी आउट करता है डिटेल ऑफ लेवल एनी फंक्शनलिटी एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग भी हम उसको बोल सकते हैं स्मोक टेस्टिंग को। अब आता है सैनिटी टेस्टिंग। सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्म बाय द क्वालिटी एनालिसिस। क्वालिटी एनालिसिस को परफॉर्म करना है तो सैनिटी टेस्टिंग यूज करेंगे। वेरीफाई द मीन्स फंक्शन एंड कमांड, फंक्शन और कमांड्स को वेरीफाई करना है, मीनू को वेरीफाई करना है तो क्या सैनिटी टेस्टिंग यूज करेंगे। चेक्स करना है, लॉगिन पेज चेक करना है, होम पेज चेक करना है, अबाउट्स चेक करना है, न्यू यूजर क्रिएशन करना है, एक टास्क क्रिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, कौन सा सब टेस्टिंग यूज करेंगे, सैनिटी टेस्टिंग, साफ सुथरा टेस्टिंग बोलते हैं उसको। अब आता है इंटरफेरेंस टेस्टिंग। इंटरफेरेंस टेस्टिंग वैलिडेट द GUI एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। करा इंटरफेस टेस्टिंग में क्या होगा, वैलिडेट करता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेस पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वैलिडेट करेगा। GUI ऐप मॉकअप स्क्रीन एंड यूज फॉर द टेस्टिंग। कह रहा है GUI ग्राफिकल यूजर मॉकअप करेगा स्क्रीन को और यूज करेगा और टेस्ट करेगा। चेक द माउस हैविंग एक्टिविटी ओवर मीनू। कह रहा है चेक करेगा माउस हैवरिंग एंड एक्टिविटी इन मीनू, क्या क्या एक्टिविटी है। और क्यों एल्सो कॉल्ड एन GUI ग्राफिकल यूजर टेस्टिंग, इसको हम इंटरफेस टेस्टिंग को हम ग्राफिकल यूजर टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। टेस्ट लुक द फील इन द सॉफ्टवेयर, टेस्ट को देखेंगे क्या किस तरह टेस्ट कर रहा है, फील करेंगे हम सॉफ्टवेयर कैसा हमको लग रहा है, उस तरह को टेस्टिंग को हम क्या कहेंगे, इंटरफेस टेस्टिंग कहेंगे। अब आता है बाउंड्री टेस्टिंग। बाउंड्री टेस्टिंग क्या होता है, बाउंड्री टेस्टिंग होता है आउट ऑफ नंबर बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। चेक द बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, चेक करेगा बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन को। यूज द टेस्टिंग डिफरेंट रेंज ऑफ नंबर्स स्केल, डिफरेंट रेंज ऑफ स्केल होगा उसको टेस्ट करना होगा तब यूज करेंगे इसका। देर आर अपर एंड लोअर बाउंडेड इन ईच रेंज एंड टेस्टिंग परफॉर्म द बाउंड्री वैल्यू। कह रहा है अपर और लोअर बाउंड्री ईच रेंज को हम टेस्ट कर सकते हैं बाउंड्री वैल्यू के थ्रू।
अब आता है गोरिल्ला टेस्टिंग। गोरिल्ला टेस्टिंग क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है। ए मॉड्यूल कैन बी टेस्ट ओवर द 100 टाइम। 100% एक्यूरेसी चाहिए तो हमको गोरिल्ला टेस्टिंग यूज करना होगा। गोरिल्ला टेस्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज फ्रस्ट्रेटिंग टेस्टिंग, फॉरेस्टिंग टेस्टिंग कहते हैं उसको। डन बाय द टेस्टर एंड डेवलपर। टेस्टर और डेवलपर के दोनों इसको डन कर सकता है गोरिल्ला टेस्टिंग को। टेस्ट इन द रफनेस ऑफ द सिस्टम। रफनेस को दूर करता है टेस्टनेट। टेस्टनेस क्या कर टेस्ट करेंगे तो हम गोरिल्ला टेस्टिंग यूज करेंगे तो क्या होगा? 100% एक्यूरेसी होगा। रिपीटिंग मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस। रिपीट करता है मैनुअल टेस्टिंग को। तो इस तरह से के जो टेस्टिंग यूज किया जाता है वो गोरिल्ला टेस्टिंग यूज किया जाएगा। 100% एक्यूरेसी चाहिए तो गोरिल्ला टेस्टिंग यूज करेंगे। अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं टेस्टिंग में क्या क्या हमने पढ़ा। पहला आता है अल्फा बस टेस्टिंग। टेस्टिंग ओवरव्यू हम करते हैं पहले। अल्फा टेस्टिंग डेवलपर साइड से होगा, बीटा टेस्टिंग कस्टमर साइड से होगा, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होगा, एडहॉक टेस्टिंग होगा एनी वन प्रोजेक्ट के लिए होगा तो एडहॉक टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग होगा डिसेबल पर्सन के लिए होगा, बैक एंड टेस्टिंग होगा डाटाबेस के लिए होगा, ब्राउजर कंपेटेबल टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस के लिए हो जाएगा। अब एगो इंपॉर्टेंट्स आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कोड हाइड फ्रॉम द टेस्टर। टेस्टर के अंदर टेस्टर के साइड से कोड को हाइड करना होगा तो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करेंगे। हाइड बॉक्स टेस्टिंग में कोड विजुअल होगा टेस्टर की तरफ से। यूनिट टेस्टिंग मॉड्यूल टेस्ट किया जाएगा, इंडिविजुअल मॉड्यूल तो यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल किया अलग अलग एक साथ कंबाइन करना होगा मॉड्यूल को, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में बिल्डिंग टेस्ट करना होगा, रिग्रेशन टेस्टिंग करना होगा तो ये स्मोक टेस्टिंग यूज कर लेंगे। अब आता है स्मोक टेस्टिंग में बिल्डिंग टेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग यूज करेंगे। सैनिटाइजिंग टेस्टिंग में क्वालिटी इंश्योरेंस करना होगा फंक्शंस कमांड्स को तो सैनिटाइजिंग टेस्ट यूज करेंगे। इंटरफेस टेस्टिंग में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को और मॉकअप स्क्रीन को चेक करना होगा तो इसका प्रयोग करेंगे। अब आता है इंटरफेस टेस्टिंग। इंटरफेस टेस्टिंग में ग्राफिकल यूजर लुक एंड मार्कअप मेकअप स्क्रीन को यूज करेंगे। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग में नंबर और वैल्यू को टेस्ट करेंगे। गोरिल्ला टेस्टिंग में TND या रिपीटिंग एंड फॉरेंसिकली या 100% एक्यूरेसी चाहिए तो हम क्या प्रयोग करेंगे? गोरिल्ला टेस्टिंग। तो आज का क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।